मम्मी, स्नेहल को मायके भेज दो, उसके पापा को बुलाकर कह दो अपनी बेटी को ले जाए। मेरे पास इसकी फालतू और बेबुनियाद बातों का कोई जवाब नहीं है। एक दो बार की बात नहीं, अब तो सुबह शाम इसके पास एक ही बात है। गुस्से से चिल्लाते हुए अपने कमरे से निकल कर आया था, तभी पापा आ गए। क्यों इतना हल्ला मचाया है? भुवन डर से सीढ़ी पर बैठा है। भरत, ये क्या तरीका है? बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते। सॉरी पापा, पर आप ही बताएं मैं क्या करूं। मैं अब बस इस स्नेहल के साथ नहीं रह सकता। इसे कुछ दिन मायके भेज दें। ठीक है, मत रहो, लेकिन अभी के लिए खुद को शांत करो। मम्मी स्नेहल को चुप करा रही थी। वो लगातार रो रही थी। मम्मी, आप मुझे भेज दो। मुझसे ये तंग हो गए हैं, इसीलिए किसी और से रिश्ता बना लिए हैं। रात को हो या सुबह में हर वक्त किसी लड़की से बात करते हैं। मैंने कई बार पूछा कौन है, लेकिन बताते ही नहीं। इसका मतलब साफ है ना कि कुछ दाल में काला है। जब फ़ोन आता है तो साइड होकर आजकल बात करते हैं। आजकल फ़ोन भी लॉक कर देते हैं। बहू, जब वो तुम्हारे सामने ही बात करता है तो गलत नहीं है। उसके पास छिपकर बात करने का तो मौका है। सारा दिन घर से बाहर रहता है। कहीं शक की वजह कुछ और हो? अच्छा, शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पता करती हूँ आखिर किससे बात करता है। बताता क्यों नहीं? सास की तसल्ली से थोड़ी देर के लिए शांत हो गई स्नेहल। भरत बेटा, बात क्या है? पति पत्नी के रिश्ते में शक की जगह नहीं होती है। छोटी सी चिंगारी आग लगा देती है। समय से इसे शांत करना ज़रूरी है। तुम्हें हम दोनों की कसम है, तुरंत सब खुलासा करो, फिर फैसला करेंगे। मम्मी, सच कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है। मैं एक बेटे का पिता हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है। फिर ये किस लड़की की फ़ोन आता है तुम्हें? मम्मी, स्नेहल की दीदी चारू का फ़ोन आता है। क्या? क्यों? चारू को कोई फॉल्स एमएमएस के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहा है। उसी सिलसिले में जब तब फ़ोन आता है। मैंने एक मेरे दोस्त डिटेक्टिव को पता करने का काम दिया है। ऑफिस में बैठकर ये काम नहीं कर सकता हूँ। चारों जॉइंट फैमिली में रहती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, जीजा जी को पता है। मैं पकड़ने की कोशिश में भी हूँ। ये बात बदनामी के कारण जीजा जी ने किसी को भी बताने से मना किया है। बेटा, तुम और स्नेहल पति पत्नी हो, उससे छिपाकर तुम अपने रिश्ते खराब कर रहे हो। मम्मी, इसके पेट में नहीं पचेगा, ये अपनी माँ को बोलेगी। मैं और बात टाल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए गुस्सा आ गया। 2-4 दिन में शायद वो लोग पकड़े भी जाएंगे, फिर सबको बता देंगे। पापा ने गहरी सांस ली, जैसे माथे का बोझ उतरा हो। बहू स्नेहल, ज़रा सबके लिए चाय लाना, और हाँ, साथ में पकौड़े भी। उसके बाद हम मूवी चलेंगे। इस भरत को नहीं ले जाएंगे। और इसकी सज़ा एक और है कि इसको सबक सिखाने के लिए अगले 4 दिन हम में से कोई भरत से बात नहीं करेगा। देखना चौथे दिन कैसे सुधरता है। तब भरत हंसकर बोला, ठीक है पापा, मैं तब तक उस लड़की से बात कर लूँ क्या? स्नेहल बोली, पापा से तो शर्म करो। तो समय से गुत्थी सुलझ गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हर बीमारी का इलाज है, पर शक का नहीं। पत्नी पत्नी के बीच अगर शक पैदा हो जाए तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पति पत्नी को एक दूसरे से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। धन्यवाद।